नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप और हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस तरह की खबर की बात कर रहे हैं वो हमारी और आपकी जमीन से जुड़ी हुई है। जी हां, विकास के नाम पर जमीन का अपहरण करने वाले कुछ गुनाहगारों को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट। तो आइए शुरू करते हैं जमीन के अपहरण की दास्तां। अभी तक आपने इंसानों के या इंसानों से जुड़ी कुछ खास चीजों के किडनैपिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसी अपहरण की दास्तां बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। राजधानी रायपुर से लगे अभनपुर इलाके में कुछ लोगों ने कागज पर ऐसा खेल खेला कि करोड़ों की जमीन का अपहरण हो गया। करोड़ों के वारा न्यारा में इस खेला में कुछ भूमाफियाओं के साथ राजस्व विभाग के जिम्मेदार भी शामिल हैं। देखिए संजय दुबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खास जमीन कैसे बनी निजी भूमि। खसरा नंबर 390 पर खेला, भारतमाला प्रोजेक्ट में घपला, जमीन का अपहरण। रायपुर से विशाखापट्टनम के लिए बन रहा 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बड़े घपले का शिकार हो गया है। एशियन न्यूज की पड़ताल में यह महा घोटाला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल रायपुर के नजदीक अभनपुर के पास इस प्रोजेक्ट के करीब 9.5 किलोमीटर के पैच में इस घपले को राजस्व विभाग के कुछ जिम्मेदार अधिकारी और जमीन माफियाओं ने मिलकर अंजाम दिया है। मुआवजे के नाम पर हुए करोड़ों के इस घोटाले को सुनकर आप भी कहेंगे कि आखिर हमारा सिस्टम पैसों के लिए कैसे नियमों को ताक पर रख देता है। कैसे कुछ शातिर लोग सरकारी जमीन पर मुआवजे की मलाई काट रहे हैं। अभी तक आपने जमीन फर्जीवाड़े से जुड़े अनेक मामले देखे और सुने होंगे। इनमें सरकारी जमीनें भी शामिल रहती हैं, लेकिन आज हम जो बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं उसमें सरकारी जमीन पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। और यह फर्जीवाड़ा किसी बिल्डर या माफिया ने नहीं, बल्कि सरकार के राजस्व अमले ने किया है। सरकारी जमीन को निजी जमीन बताकर गलत तरीके से मुआवजा बांटा गया है और अरबों रुपए की हेराफेरी हुई है। हम इस हाई प्रोफाइल खबर की परत दर परत स्टोरी से आपको अवगत कराएंगे, तो बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। व्यापारिक और लोक परिवहन के नजरिए से यह सड़क काफी अहमियत रखती है। रायपुर तहसील की करीब 54 एकड़ घास जमीन यानी कि सरकारी जमीन से यह सड़क गुजर रही है। इस घास जमीन पर कुछ लोगों की तिरछी नजर पड़ गई। इसके बाद राजस्व विभाग के कुछ लोगों के साथ मिलकर इस घास जमीन को रातों रात निजी जमीन में तब्दील कर दिया गया। खसरा नंबर 390 जो कि एक सरकारी जमीन है, उसे निजी बनाकर अधिकारियों ने 13 भागों में बांट दिया। खास बात यह है कि जिन लोगों के नाम इस जमीन के हिस्से दिखाए गए हैं उन्हें इस जमीन का भारी भरकम मुआवजा भी दिला दिया गया। एशियन न्यूज की पड़ताल में सरकारी जमीन को जिन लोगों के नाम पर होना दिखाकर लाभ दिलाया गया है उनमें रवि कर्मकार, नवभारत फ्यूज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, रेखा राठी, ललित राठी, गोपाल नानी, दीपायन राम, रमेश चंद्र, लक्ष्मी राठी, आयुष राठी, ज्योति राठी, सीमा राठी, रोशन राठी और विजय कुमार सिंह के नाम शामिल हैं। पूर्व सरपंच राजेंद्र कुमार देवांगन के मुताबिक इस घोटाले को बहुत ही सुनियोजित तरीके से तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी ने अंजाम दिया है और भारत सरकार को अरबों की चपत लगाई। 390 खसरा नंबर है जिसका 53 एकड़ 81 डिसमिल जमीन जो है शासकीय भूमि है, जिसे एसडीएम निर्भय साहू द्वारा है ना अपने चाहते व्यक्ति के नाम में पट्टा बनाकर फर्जी तरीका से शासकीय भूमि को चढ़ा लिया गया है। 4 साल हुआ है। ये पुराना रिकॉर्ड में भी घास है, अभी भी घास है।
इसका पूरा नक्शा वक्शा हमारे पास है, हम लोग निकाल चुके हैं, हम लोगों के पास पड़ा है। तो देखा आपने किस तरह राजस्व अमले ने करीब 54 एकड़ जमीन की किडनैपिंग कर उसे नजूल रिकॉर्ड से गायब कर दिया। भारत माता परियोजना के इस छोटे से हिस्से में एक नहीं अनेक गड़बड़ियां हुई हैं और सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। संजय दुबे, एशियन न्यूज, रायपुर। भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण और उसके मुआवजे में भारी गड़बड़ी सामने आई है। इस घपले को बेहद शातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया है। पहले तो सरकारी जमीन को रिकॉर्ड में हेराफेरी कर निजी बनाया गया, फिर मुआवजे के नाम पर करोड़ों का मरहम लगवाया गया। अभनपुर तहसील में ही एक और जमीन को कई भागों में बांटकर और कृषि भूमि को आवासीय बताकर सरकार को बड़ा चूना लगाया गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट भारतमाला को राजधानी रायपुर के आसपास कुछ शातिरों ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर खुद के लिए नोट कमाऊ अभियान बना दिया है। अभनपुर तहसील के झांकी, भिलवाडीह, नायक बांधा, सातपारा, टोकरो और उरला गांव में अधिगृहित जमीन का खसरा नंबर भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद उसका बंटांकन कर लैंड यूज बदल दिया गया। एक ही खसरे को कई टुकड़ों में बांट दिया गया और ज्यादा कीमत पाने के लिए उसका डाइवर्सन करा दिया गया ताकि जो मुआवजा कृषि भूमि के मान से एकड़ में मिलना था वह परिवर्तित भूमि के रूप में भी प्रति वर्ग मीटर मिल सके। ये खेल जो है पैसे के नाम से हुआ है। जैसे कि एक व्यक्ति के नाम में पट्टा है, तो जैसे उसके पुत्र है, उसकी पत्नी है, उसकी बहन है, उसकी बेटी है, तो उसको 4-5 व्यक्ति के नाम में बटांकन कर दिया। पट्टा एक ही है, उसको बटांकन कर पैसा निकाला गया है। और सिंचाई और सिंचित भूमि मतलब किसानी भूमि को ये लोग डाइवर्सन करवा कर पैसा लिए हैं। भारतमाला रोड बनेगा कहकर डाइवर्सन करवा दिए, ताकि डाइवर्सन करने से पैसे का रेट बढ़ जाएगा। ऐसे तरीका से फर्जी तरीके से बार बार ये लोग बटांकन किए हैं और पैसा निकालते गए हैं। 30 सितंबर 2020 को जमीन अधिग्रहण के लिए खसरा नंबर प्रकाशित कर दिया गया था। इसके बाद चहेतों को लाभ पहुंचाने राजस्व अधिकारियों ने खेला कर डाला। हमारी पड़ताल में 61 खसरों को 2 से लेकर 32 भागों तक बांटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यानी जिस जमीन का एकड़ में कृषि भूमि के नाम कुछ लाख रुपया मुआवजा मिलना था, उसे कागज पर बाजीगरी कर करोड़ों में मुआवजा वसूला गया। एशियन न्यूज ने जब इस हाई प्रोफाइल मामले की जानकारी जिला कलेक्टर को दी, तब उन्होंने इस मामले की जांच की बात कही। उसमें जांच की जा रही है और जो उसके रिजल्ट्स आएंगे उस हिसाब से जो भी गड़बड़ियां पाई जाएंगी संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। इस मामले की पड़ताल में जहां हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्हें उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिल पाया है, जबकि उनकी जमीन पर काम शुरू हो चुका है, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे शातिर लोग भी सामने आ रहे हैं जो सरकारी जमीन को अपनी बताकर मुआवजे की मलाई चट कर गए हैं। भारत सरकार की एक अति महत्वपूर्ण परियोजना में किस तरह जमीनों की बंदरबांट हुई है, इसका खुलासा एशियन न्यूज ने कर दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता है कि सरकार को अरबों रुपए की चपत लगाने वाले अधिकारियों और दलालों पर क्या कार्यवाही होती है। क्या इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी और दोषी सलाखों के पीछे जाएंगे? यह तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। एशियन न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आर के प्रसाद के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट।